ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल बहुजन समाचार के साथ। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जनपद मेरठ की खास खबर। जनपद मेरठ के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक पर अपनी जनता पार्टी के सैकड़ों पदाधिकारियों ने किया विशाल धरना प्रदर्शन। अपनी बहुत सी मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम डीएम को सौंपा ज्ञापन। जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जिंदाबाद 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 मनुवाद जिंदाबाद जिंदाबाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे अमर रहे अमर रहे माता सावित्रीबाई फुले अमर रहे अमर रहे अमर रहे ज्योतिबा फुले अमर रहे अमर रहे अमर रहे। धन्यवाद काशीराम साहब। मेरा नाम एडवोकेट उपेंद्र गौतम है। मैं राष्ट्रीय सचिव अपनी जनता पार्टी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी हूँ। अच्छा, जिस तरीके से आज बाबा साहब की प्रतिमा के पास मतलब जो आपने उच्च अधिकारी को ज्ञापन दिया, उसका क्या उद्देश्य था? उसका उद्देश्य ये था कि सबसे पहले इस देश में जो हमारा सभी संख्या में बीएड धारी या बीटीसी धारी लोग हैं वो रोज़गार उनका ख़त्म होगा। दूसरी बात, जो गरीब तबका है जो 5 किलो राशन पर निर्भर है, शिक्षा के अभाव में वो बिल्कुल अपंग हो जाएगा, यानी कि उसको शिक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। इसके विरोध में हम लोग आज बाबा साहब की प्रतिमा पर इकट्ठा हुए और एक महामहिम राज्यपाल महोदय के माध्यम से एक ज्ञापन भेजा गया डीएम साहब के माध्यम से। और हमारा कहना ये है कि देश में जो शिक्षा, जो बाबा साहब ने भी कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा, लेकिन ये मनुवादी सरकार शिक्षा ख़त्म करके यहाँ पर 27,000 स्कूल एक तरफ बंद करे जा रहे हैं और दूसरी तरफ 32,000 नए ठेके दारू के खोले जा रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि इस देश में शिक्षा की नहीं, केवल अनपढ़ बनाने की योजना चल रही है, जिसका अपनी जनता पार्टी पुरजोर विरोध कर रही है। इसी में हमारी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, उन्होंने भी 3 तारीख को विधानसभा भवन घेरने की तैयारी की थी। वहाँ पे गए और कई हज़ारों की संख्या में जाके वहाँ पे राज्यपाल महोदय को एक ज्ञापन दिया है। इस तरीके से आज आपने ज्ञापन सौंपा उच्च अधिकारी को, आपकी मुख्य मांगे क्या करेंगे? हमारी मुख्य मांगे इसमें ये थी कि जो पेयरिंग मर्जर नीति तत्काल प्रभाव में समाप्त करी जाए। ठीक है, जो विद्यालयों को मर्जिंग करे जा रहे हैं। प्रदेश की समस्त 2,15,284 विश्वविद्यालयों के प्रधानाध्यापक के अतिरिक्त कक्षा अनुसार शिक्षकों की नई भर्ती कराई जाए। प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों में केवल शिक्षण कार्य ही लिए जाएँ, क्योंकि उनको अलग अलग कार्यों में लगा दिया जाता है। उसमें 31 अन्य विभागीय कार्यों में जो शिक्षकों को लगाया जाता है वो बंद करा जाए। इसके साथ साथ शिक्षक अधिकार अधिनियम आरटीआई के अनुसार स्थानीय विद्यालयों को गारंटी सुनिश्चित की जाए कि हर विद्यालय में आरटीआई के अनुसार वो बच्चे करे जाएं और उसके समस्त प्रकार के विद्यालयों को किसी भी स्थिति में निजी हाथों में न सौंपा जाए। ये हमारी 5 प्रमुख मांगें थी। जिस तरीके से आज आपने ज्ञापन सौंपा है उच्च अधिकारियों को, अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होगी फिर आपका अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम ये होगा, क्योंकि मान्यवर काशीराम साहब भी कहते थे, जब सत्ता निरंकुश हो जाती है तो सड़कें आम जनमानस से भर देनी चाहिए। तो हम जन आंदोलन करेंगे और इस सरकार को 2027 में उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, क्योंकि जब ये सरकार नहीं रहेगी, जो आने वाली 2027 का चुनाव होगा, अपनी जनता पार्टी की यहाँ सरकार बनेगी, तो हम लोग जो विद्यालय मर्जिंग किए जा रहे हैं उनको मर्जिंग से हटाकर उनको एक भव्य अच्छी तरह के स्कूल बनाने का काम करेंगे, प्राइवेट से भी अच्छी शिक्षा देने का काम करेंगे। हमारी ये पुरजोर पूरे तरीके से मांग है कि या तो शीघ्र से शीघ्र ये जो कानून बनाया है, जो ये मर्जिंग का वो है, वो ख़त्म करा जाए, नहीं तो अपनी जनता पार्टी पूरे देश भर में घूम कर लोगों को जागरूक करेगी और इसका विरोध करेगी। तो जिस तरीके से आप अपनी जनता पार्टी विरोध कर रहे हैं, क्या बसपा या सपा या कांग्रेस भी कर रही है इस तरह? देखो, 2 चीज़ें हैं। अगर वो लोग जो सत्ताधारी पार्टी रही हैं, अगर वो लोग मुख्य रूप से विरोध करती तो आज हिम्मत देती प्रदेश सरकार उसको नियम को लागू कर देती। कहीं ना कहीं उन लोगों की सह है इसमें। और अपनी जनता पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमेशा से शुरू से इसकी मांग उठाते आ रहे हैं। तो हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहिए? हम आपके चैनल के माध्यम से यही अपील करना चाहते हैं कि इस देश के अंदर बहुजनों को शिक्षा से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है। उसके लिए वंचित समाज को, बहुजन समाज को जागरूक होने की ज़रूरत है। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, अपने बच्चों को
जो महापुरुषों ने कहा, थाली बेच दो, रोटी हाथ पर रख कर खा लो, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा दिला लो। जिस तरीके से आप विरोध कर रहे हैं, क्या सपा बसपा या कांग्रेस को भी विरोध आपके साथ मिलकर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल, ये तो एक मौलिक अधिकार है, ये जनहित का मुद्दा है। इस मुद्दे पे तो सभी पार्टियों को एकजुट होकर विरोध करना चाहिए और सरकार को इस मुद्दे पर बैकफुट होना पड़ेगा, जरूर होना पड़ेगा।